Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis. BCA SEM 1 का सब्जेक्ट. फ्रेंड्स एग्जाम्स आर वेरी नियर, राइट? तो इसलिए आज हम डे 5 का पेपर सॉल्व करेंगे अक्टूबर नवंबर 2024 का. होप आपने इससे पहले के चारों दिन के वीडियोस देख लिए हैं. होप आपने चारों दिन के लेक्चर्स की प्रैक्टिस, दैट इज चारों वीडियोस को अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया है, राइट? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे सीधे मूव ऑन करते हैं डे 5 के पेपर. हियर यू कैन सी अक्टूबर नवंबर 2024 ई सेक्शन का पेपर यानी D5 का पेपर, डे 5 का पेपर. अगर हम इस पेपर को एनालाइज करें तो सिंपल एक वर्कशीट बनानी है, राइट? जिसके अंदर प्रोडक्ट और उनके स्टेट्स दिए हुए हैं, मतलब कौन से स्टेट में कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसकी कॉलम दी हुई है. अब अगर हम सीधे देखें क्वेश्चन के लोअर पार्ट में कि क्या क्या कंडीशंस हमें सॉल्व करनी है, तो हमें बुलाया गया है टोटल आइटम कैलकुलेट करो, टोटल प्राइस यूजिंग फॉर्मूला. मतलब मैं टोटल आइटम यानी गुजरात और पंजाब में टोटल आइटम्स कितने हैं उनको यहाँ पे कैलकुलेट करके लाऊं और उसके बाद इस टोटल आइटम की टोटल प्राइस कैलकुलेट करूं. दैट विल बी वेरी इजी. उसके बाद बोला गया है हाईलाइट द सेल वेयर द प्रोडक्ट सोल्ड इज ग्रेटर देन 1000. वो एरिया या वो रो हाईलाइट करनी है जहां पे टोटल प्रोडक्ट जो सेल हुआ है वो मोर देन 1000 का है. ओके, ड्रॉ कॉलम चार्ट. आपको कॉलम चार्ट बनानी है जिसमें आपको प्रोडक्ट वर्सेस स्टेट डिस्प्ले कराना है और लास्ट में रिकॉर्ड फिल्टर करना है जिसमें लैपटॉप हो और लास्ट में प्राइजेस के आगे रुपीस की करेंसी लगानी है. ओके, क्वेश्चन 2 अगर हम देखें तो हमें एक टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट नाम का. उसमें बोल दिया है कि कंस्ट्रेंट यूज करने हैं और कंस्ट्रेंट में ऐसा बोला है कि SID मस्ट बी यूनिक और ईयर की जो वैल्यू है वो मैंडेटरी FI SY TY होनी चाहिए. पे मोड कैश और चेक ही होना चाहिए. तो अगेन आपको इस पेपर में देखा जाए तो कंस्ट्रेंट एप्रोप्रिएटली बोल दिए गए हैं. अगर इसके अलावा भी अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे मेंशन है विथ फॉलोइंग फील्ड्स असाइनिंग एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट. मतलब ये कंस्ट्रेंट देना है और इसके बाद भी अगर आपको लगता है किसी कॉलम में आप कोई कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर सकते हो तो वो भी आपको मेंशन कर देना रहेगा. 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं. डिटेल्स डिस्प्ले करानी है स्टूडेंट्स की ईयर वाइज. डिस्प्ले डिटेल स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ M और A. मतलब M से नाम स्टार्ट हो रहा है या A से नाम स्टार्ट हो रहा हो, इनमें से किसी भी कैरेक्टर से नाम स्टार्ट हो रहा, आइदर M और A सारे डेटा डिस्प्ले होने चाहिए. और काउंट ईयर वाइज स्टूडेंट, मतलब कौन सी ईयर में कितने स्टूडेंट हैं अपने पास. तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है ईयर शुड बी FY SY TY. तो मुझे यहाँ पे FY के टोटल स्टूडेंट, SY के टोटल स्टूडेंट और TY के टोटल स्टूडेंट काउंट करने हैं. डिस्प्ले टोटल फी अमाउंट पेड ऑन 12th May 2014. अब ये 00 टाइपिंग एरर है, इसके स्किप किया जा सकता है. आप समझ सकते हो कि हमें 2014 12th May के सारे रिकॉर्ड्स एक्चुअल में टोटल फी अमाउंट कैलकुलेट करनी है. तो अगर आप टेबल के स्ट्रक्चर को देखोगे तो फी अमाउंट यहाँ पे है. अगर इस डेट पे एक से ज्यादा अमाउंट है तो उनका टोटल होके आना चाहिए. इतना सा पेपर है. अब मैंने टाइम सेव करने के लिए एक्सेल शीट में थोड़ा डेटा पहले से टाइप कर लिया है. देख सकते हो कि आपको बोला गया था कि प्रोडक्ट स्टेट गुजरात एंड पंजाब 2 स्टेट दिए थे, प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था. क्वेश्चन पेपर में आपको बोला गया है टोटल आइटम काउंट करो. तो हम सीधे सीधे पेपर के पास चलते हैं, चेक करते हैं कि टोटल आइटम में कोई फॉर्मूला बोला है क्या. कोई फॉर्मूला नहीं दिया है. तो अगर कोई फॉर्मूला नहीं दिया है तो हम अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज डिजाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला आपका ये हो सकता है टोटल आइटम्स के लिए, दिस प्लस दिस, अगेन इट विल गिव यू टोटल आइटम. या तो फिर आप यूज कर सकते हो इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, यू कैन सेलेक्ट बोथ द सेल्स टुगेदर, राउंड ब्रैकेट ओवर एंटर. देखो दोनों ही हाल में मुझे टोटल आइटम्स मिल गए. अब मैं यहाँ पे अगर डबल क्लिक कर दूं तो जितनी जगह पे मेरी वैल्यूज हैं सारी आ जाएंगी. एग्जाम में आप कोशिश करो कि आप फॉर्मूलाज टाइप करके करो ताकि एरर के चांसेस कम रहे. नाउ टोटल प्राइस कैलकुलेट करना, इट इज वेरी इजी. यू कैन सिंपली राइट डाउन इज इक्वल टू प्रोडक्ट, राइट? ये हमने पिछले भी एग्जांपल्स में सीखा है. प्राइस यूनिट कॉमा टोटल आइटम्स, एंटर प्रेस करो, आपके पास आंसर होगा. अगर ऐसे नहीं आ रहा है
आप सिंपली इक्वल टू के साथ मल्टीप्लाई का साइन यूज करके टोटल आइटम मेंशन करके एंटर प्रेस कर दो, यू विल गेट द आंसर। अब दो में से जो फॉर्मूला आपको अप्रोप्रिएट लगे ऐसे डबल क्लिक करके जनरेट कर लो। तो अगर आप देखो तो हमने सारे रिकॉर्ड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम रेडी कर लिया। एक्चुअल में हमने डेटा सेट में पहली वाली क्वेरी सॉल्व कर ली। देखो टोटल आइटम भी कैलकुलेट हो गया, प्राइस यूजिंग फॉर्मूला भी कैलकुलेट हो गई है। अब क्या बोला है कि हाईलाइट द सेल वेयर द प्रोडक्ट सोल्ड इज ग्रेटर देन 1000। तो अब हम सीधे सीधे प्रोडक्ट सोल्ड के पास चलते हैं। तो एक्चुअली में प्रोडक्ट सोल्ड कहाँ पे है, राइट? तो आप इस पार्ट में भी देख सकते हो टोटल आइटम में, या तो आप स्टेट वाइज भी जा सकते हो। तो अभी करंटली मेरे सारे आइटम्स मोर देन 1000 है, तो मैं रिकॉर्ड थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। रिकॉर्ड चेंज करने के लिए मैं जहां पे 800 है वहां 300 कर लेता हूं, या जस्ट 50 प्रोडक्ट्स कर देता हूं, राइट? तो अब क्या हो गया, मेरे पास एक ऐसी सेल है जहां पे टोटल आइटम्स, राइट, लेस देन 1000 है। क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमें यही कहा गया है, हाईलाइट द सेल वेयर प्रोडक्ट सोल्ड, राइट? नाउ प्रोडक्ट सोल्ड टोटल आइटम की ही बात हो रही है, इज ग्रेटर देन 1000, तो 1000 से बड़ी वैल्यू को हाईलाइट करानी है। अगर आप ध्यान से देखो तो सारी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 थी, इसलिए मैंने इसको 950 कर दिया ताकि एक स्मॉलर वैल्यू मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, हम इस रो को सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी इस पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, आपको याद आ रहा होगा कि फॉर्मेट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम की एक चीज पढ़ी थी हमने, राइट? और आपको बोला है ग्रेटर देन, तो आप सीधे सीधे ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लो। किससे बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 1000 से बड़ी वैल्यू हो। स्टाइल तो आप कोई भी यहाँ पे से रैंडम सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से वार्निंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट? और हम डेटा सेट के लिए ओके करते हैं। देखो रेड कलर इंडिकेट हो गया। अब अगर यूजर कभी यहाँ पे आके वैल्यूज चेंज करे, फॉर एग्जांपल यूजर इसकी वैल्यू कर दे 50, तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गया एंड इट बिकेम ब्लैक। क्लियर विद दिस? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इतना आसान था। सर आपने कस्टमाइज फॉर्मेटिंग नहीं किया, स्पेसिफिक कलर यूज नहीं किया। फ्रेंड्स जब पेपर में मुझे ऐसा बोला ही नहीं गया है कि रेड कलर करो, ग्रीन कलर करो, ब्लू कलर करो, तो मैं उसके लिए इतना एफर्ट क्यों करूं? मैंने सिंपली फॉर्मेट में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर ली। अगर मुझे स्पेसिफिक बोला गया होता कि भाई मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं कंडीशन में मोर रूल्स में चला जाता, और मोर रूल्स में जहां पे एसेंट लिखा हुआ है वहां पे न्यू स्टाइल ले लेता। न्यू स्टाइल लेने के बाद मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में बैकग्राउंड, फॉन्ट इफेक्ट्स जो भी प्रोवाइड करना है, बॉर्डर आप प्रोवाइड कर सकते हो, यस। और उसका नाम याद रखना। अब यहाँ पे सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन, यू कैन डू दैट, और यहाँ पे 1000 लिख दो, अप्लाई हो जाएगा। फिलहाल मुझे अप्लाई नहीं करना था, ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एग्जाम के पहले एक बार आप इस तरह से भी रिवाइज करो, ताकि पेपर में अगर कलर मेंशन किया हो तो भी आपको प्रॉब्लम ना आए। क्लियर विद दिस? तो वी लर्न हाउ टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब अगर मैं पेपर में देखूं तो मुझे ऐसा क्लियरली बोल दिया गया है कि मुझे कॉलम चार्ट बनाना है और प्रोडक्ट वर्सेस स्टेट कराना है। क्या कराना है? प्रोडक्ट वर्सेस स्टेट। कैसे करेंगे? तो हम सिंपली डेटा सेलेक्ट करेंगे, चलते हैं सीधे एक्सेल के पास, दैट इज लिब्रे ऑफिस कैल्क हम यूज कर रहे हैं। अब मुझे टोटल सेल्स चाहिए। एक तरीका है, आप सीधे सीधे सारे डेटा को सेलेक्ट कर लो, इंसर्ट में चले जाओ, राइट? और कुछ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट चार्ट सेलेक्ट कर लो। किस तरह का चार्ट बनाना है? कॉलम चार्ट बनाना है। क्लियर? 3D बोला है तो यहाँ पे 3D सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कोई इफेक्ट देनी है तो आप यहाँ से रियलिस्टिक ऐसा कोई इफेक्ट दे सकते हो। डेटा सीरीज, हमारी डेटा सीरीज कॉलम्स में है। नेक्स्ट, यहाँ पे पहुंच गए हम। अब हमें एक्चुअल में क्या चाहिए डेटा सीरीज में से? टोटल आइटम्स, राइट? अब अगर इसमें से मुझे कुछ रिमूव करना है तो प्राइस पर यूनिट रिमूव कर देते हैं, राइट? टोटल प्राइस अगर आपको शो कराना है तो कराइए, अदरवाइज यू कैन रिमूव दैट ऑल्सो। क्लियर हो रहा है? तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास बैकग्राउंड में कुछ कॉलम्स देखने के लिए मिल रही होगी, है ना? अब मैं ये टोटल आइटम भी रिमूव कर दूं। मैंने टोटल आइटम्स क्यों रिमूव की? स्टेट वाइज कंपैरिजन शो करना है, राइट? तो आई कैन गो फॉर नेक्स्ट। टाइटल प्रोवाइड करना है। क्या था टाइटल? चेक कर लो, यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट वर्सेस स्टेट, तो यू कैन सिंपली राइट डाउन प्रोडक्ट
वर्सेस स्टेट। जब आप ऐसा कुछ लिखते हो तो आप अपने चार्ट को स्क्रॉल करके चेक करोगे तो आपको नीचे ये टाइटल देखने को मिल जाएगा। सब टाइटल देना है, एक्स एक्सिस पे कुछ मैसेज रखना है, वाई एक्सिस पे रखना है, यू कैन प्रोवाइड अकॉर्डिंगली एज पर योर नीड। देखो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट वर्सेस स्टेट का टाइटल मिल गया। अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो मुझे सारे प्रोडक्ट और यहाँ पे कर्सर ले जाने पे उनकी वैल्यूज देखने को मिल जा रही है, राइट। देखो इनकी वैल्यूज एसी ब्लू कलर जो है वो किसके लिए है, गुजरात के लिए है। पंजाब के लिए ऑरेंज कलर। मैं बोल सकता हूँ मेरा चार्ट रेडी है। अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ, विजिबल हो गया, राइट। एक बार बाहर क्लिक करेंगे और उसके बाद वापस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इसको जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। करेंटली थोड़ा और स्मॉल कर देते हैं। अगर अब आप देखो तो आपके पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, स्टेट वाइज अवेलेबल है, डेटा अवेलेबल है। इट वॉज दैट इजी टू क्रिएट चार्ट, राइट। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत माइनर वेरिफिकेशन हो तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला है, फिल्टर रिकॉर्ड ऑफ लैपटॉप, मतलब मुझे लैपटॉप के ही रिकॉर्ड शो होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपको फिल्टर यूज करना हो तो पहले ओरिजिनल डेटा को कॉपी कर लो, उसी शीट में नीचे रख दो, या तो आप फिल्टर अलग शीट पे ही ले लो, कंट्रोल वी करो एंड देन फिल्टर बटन पे क्लिक कर दो। अब किसके अकॉर्डिंग शो करना है मुझे, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में चले जाओ, यहाँ पे ऑल लिखा है, ऑफ कर दो, लैपटॉप पे क्लिक करो और ओके करो। यू विल ओनली गेट लैपटॉप डेटा। देखो इतना इजी था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस हाईलाइट कर दिए। अब फॉर्मेट प्राइस यूनिट इन रुपीस, यानी प्राइस यूनिट जहां पे पड़ा है वहां रुपीस का सिंबल आना चाहिए। मैंने ऑब्जर्व किया है कुछ लोग टाइप करने लगते हैं, दैट इज अप्रोप्रिएटली अ रॉन्ग वे। आपको करना क्या चाहिए, आपको ये वाली रो सेलेक्ट कर लेनी चाहिए और फिर करेंसी सिंबल सर्च करना चाहिए। देखो यहाँ पे करेंसी दिया हुआ है, फॉर्मेट एज करेंसी। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको रुपीस वाली करेंसी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, INR लिखा हुआ आएगा। तो हियर आई कैन से INR इज विजिबल, राइट। अब आपको जो वाली सिंबल रखनी है, फॉर एग्जांपल रुपी रखना है। अब ध्यान से देखो हर सिंबल में रुपी का सिंबल आ गया, राइट। इट वाज दैट इजी टू सॉल्व दिस पेपर। अभी तक मैंने इसकी फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दिया है बिकॉज मेरा फर्स्ट पर्पज है कि मैं पेपर को टाइमली कंप्लीट करूं। तो क्वेश्चन पेपर में जितनी चीजें बोली गई थी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें रेडी कर दी है, राइट। अब हमें जाना है सेकेंड क्वेश्चन के पास। तो हम सिंपली यहां से एसक्यूएल स्टार्ट कर लेंगे। अगर यहां से नहीं करना है तो आप यहां पे एसक्यूएल लिखो और उसके बाद यहां से इसे ओपन कर लो। पहला कमांड हम सबको पता है, कनेक्ट लिखेंगे, सिस्टम लिखेंगे एंड देन पासवर्ड। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड मैनेजर होता है। इतने दिनों के लेक्चर्स में आपने इस चीज को सीख लिया होगा। अगर मैनेजर पासवर्ड से कनेक्ट का मैसेज नहीं आ रहा है तो आपके आसपास जो भी फैकल्टी है उनकी हेल्प लेके पासवर्ड पूछ के कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप रेगुलर लैब गए हो तो आपको अपने लैब के अपने पीसी का पासवर्ड पता होगा, राइट। नाउ वी आर ओवर हियर, हम सिस्टम कनेक्ट कर चुके हैं। मैं पहले चला जाऊंगा क्वेश्चन पेपर के पास, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। देखो मुझे ये कॉलम्स दी हुई है, तो जैसा मेरी हैबिट है मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। स्टार्टिंग में हम कोई वैलिडेशन नहीं देंगे, सिंपली क्वेरी लिख लेते हैं, क्रिएट टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है मुझे, राइट। राउंड ब्रैकेट, जो कॉलम्स दी गई हैं पहले बाय डिफॉल्ट उनको टाइप कर लो ताकि आपका टाइम बचे। एड्रेस, ईयर, P अंडरस्कोर अमाउंट, कॉमा, पेड अंडरस्कोर डेट, कॉमा, पे अंडरस्कोर मोड, राउंड ब्रैकेट क्लोज। इतनी ही कॉलम मुझे बनानी है। अब आपको क्रिएट टेबल का रूल पता होना चाहिए, यानी या फिर मैं एकदम सिंपल वे में बोलूं, क्रिएट टेबल का सिंटेक्स पता होना चाहिए। उसके साथ साथ एक बार आप टेबल बनाओ उससे पहले
क्वेश्चन पेपर में डेटा जो है उसको भी देख लो। डेटा देखने के लिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, क्या कंडीशन है। देखो उन्होंने ही अपने आप कुछ कंस्ट्रेंट बोल दिए है, जैसे SID मस्ट बी यूनिक, हियर शुड बी FY SY TY, पे मोड शुड बी कैश एंड चेक, राइट। तो यहाँ पे एक कॉलम की वैल्यू मुझे क्लियर हो गई, किसकी, ईयर की। क्या होनी चाहिए, FY SY TY बोल रहे हैं तो वेर कैर होनी चाहिए। SID यूनिक होना चाहिए, तो आप प्राइमरी की डिफाइन करोगे, वो यूनिक हो जाना है, इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं। पे मोड शुड बी कैश एंड चेक, यानी जो ये पेमेंट मोड है ये कैसे होना चाहिए, या तो कैश के थ्रू या तो चेक के थ्रू। ओके, तो मुझे कहाँ कहाँ वैलिडेशन रखना है वो पता चल गया, बट फिलहाल मुझे वैलिडेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल मेरे लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, SID, आई विल सिंपली राइट डाउन इंटीजर, SNAME, वेर केयर साइज में 20, एड्रेस अगेन आई विल राइट डाउन वेर केयर साइज 20, ईयर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो ही कैरेक्टर्स हैं, FY SY एंड TY, तो आई कैन राइट डाउन वेर केयर साइज 2, फी अमाउंट इट कैन बी नंबर, राइट। तो पॉइंट में भी वैल्यूज आ सकती हैं, बट अभी मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं, मैं इंटीजर वैल्यूज ही ले रहा हूं। पे डेट, बट ऑब्वियसली ये डेट डेटा टाइप में जाएगा। पे मोड जो हमें बोल दिया गया है कैश और चेक हो सकता है, तो बट ऑब्वियसली भी वेर केयर में ही जाएगा। साइज डिफाइन कर देते हैं, राइट। अब आप कैरेक्टर्स की साइज काउंट कर सकते हो, बट मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको सीधा 20 लिख दूंगा, सेमीकोलन। अब मैं चेक करूंगा क्या ये टेबल मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट टेबल एक कॉमन टेबल है, तो पॉसिबली मेरे डेटाबेस में ये टेबल होगा, राइट। कंट्रोल V एंटर, देखो क्या एरर आ रही है, नेम इज ऑलरेडी यूज्ड। तो मैं सिंपली पुराना वाला टेबल ड्रॉप कर लेता हूं, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, राइट। ऐसा तभी करना जब आपको मैंडेटरी सेम नेम का टेबल बनाना हो। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखा, मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मुझे सेकेंड क्वेरी के पास जाना है, दैट इज रिकॉर्ड्स के लिए जाना है। मेरी एक सिंपल सा सजेशन है आप सबको कि इंसर्ट की क्वेरी लिखते वक्त सामने जो जो फॉर्मेट लिखा है वो ध्यान में रख लो, राइट। वैसे आपको डेट इंसर्ट करने के लिए जो मेथड यूज होती है वो मैंने बताया हुआ है, टू अंडरस्कोर डेट यूज कर सकते हो रिकॉर्ड इंसर्ट करते वक्त। लेकिन आज हम एक शॉर्टकट तरीका सीखेंगे, अगर टू अंडरस्कोर डेट याद नहीं आता है तब के लिए। आप अपने पीसी में सेलेक्ट दिस डेट फ्रॉम डुअल लिखो, सेमीकोलन, तो आपका पीसी किस फॉर्मेट में डेट एक्सेप्ट कर रहा है वो मिल जाएगा। मैं यहां से ये डेट कॉपी कर लेता हूं और नोटपैड पे रख लेता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि किस फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट होगा, डेट इंसर्ट होगा। अब सीधे यहां आ गए, हम क्या करेंगे, हमें लिखनी है इंसर्ट की क्वेरी। 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, स्टूडेंट ईयर वाइज होने चाहिए, राइट। नाम M और A से स्टार्ट होना चाहिए, सो आई सिंपली राइट डाउन इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, राइट। ID है, सो आई राइट डाउन 1। देन देखो, इसलिए फील्ड्स के नाम याद होना भी जरूरी है, तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूं ताकि फील्ड के नाम याद रहे। SNAME सिंगल केस में, क्योंकि मुझे क्या M और A बोला गया है, तो मैं पहला लेटर A से स्टार्ट करा लेता हूं, राइट। देन इसके बाद क्या है, एड्रेस, बेसिकली सिटी का नाम लिख लेते हैं, दैट विल बी इनफ, कॉमा ईयर। अभी स्टूडेंट या तो FY SY या TY का होना चाहिए, तो आई प्रोवाइड TY फॉर दिस। ईयर मेंशन कर लिया हमने। फी अमाउंट, फीस करेंटली जो आपकी फीस, अभी रैंडमली आप अपने मन से लिख सकते हो नंबर, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। पे डेट, अब डेट लिखते वक्त सिंगल कोट मेंशन करते हैं, लिखते हैं 04 December 25। सिर्फ रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए डेट ट्राई कर रहे हैं, अगली डेट हम डेटाबेस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे, कॉमा सिंगल कोट्स में कैश लिखते हैं, राइट। अब ये टेस्टिंग पर्पस के लिए है, तो पहली क्वेरी यहां से करते हैं कॉपी और यहां पे जाके करते हैं पेस्ट, सेमीकोलन लगाया, एंटर प्रेस किया, देखो रिकॉर्ड कितना इजीली क्रिएट हो गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा,
अब मैं क्वेश्चन पेपर को सामने रखूंगा और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करूंगा, लेकिन पहले इंसर्ट की 5 क्वेरीज सेट करेंगे। इंसर्ट की 5 क्वेरीज कैसे सेट करेंगे? तो ये जो रिकॉर्ड अभी इंसर्ट हो चुका है, यहां से सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। कितने रिकॉर्ड्स हो गए? 3। हमें कितने बोले हैं? 5, 4, 5 और ये 6 रिकॉर्ड सेट कर लिए हमने, मतलब एक रिकॉर्ड ज्यादा रखा। सीधे कहाँ चले जाएंगे? अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। ईयर वाइज स्टूडेंट चाहिए, तो टी वाई के हम यहाँ पे सेट करते हैं 2 स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट कराया था, दूसरे स्टूडेंट का नाम एम से स्टार्ट करा लेते हैं। तो मुझे जो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और एम से स्टार्ट होना चाहिए, वो दोनों सेटिस्फाई हो गए। 2 स्टूडेंट मेरे पास टी वाई के हो गए, राइट। अब पेपर को देखो, यहाँ बोला है 12th में 2014 को फीस पे की हो। कोई बात नहीं, हम इसे चेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे? 12 देन हाइफन MAY हाइफन 2014। तो देखो मेरी 5th वाली क्वेरी का डेटा आ गया है, एक डेट मिल गई मुझे, और 3rd क्वेरी के लिए भी मेरे पास डेटा आ गया है। अब ईयर वाइज डेटा चाहिए, तो मैंने 2 टी वाई के डाल दिए, मुझे SY FY का डेटा इंसर्ट करना रह गया। तो देखिए, तो अब मुझे सिर्फ माइनर मॉडिफिकेशन करना है, राइट। कैश के थ्रू पे किया है, तो सेकेंड एंट्री डन हो चुकी है मेरी। अब हम 3rd रिकॉर्ड लेते हैं। 3rd, आई टेक नेम अंकिता। सिटी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे FY ले लेते हैं। फीस में माइनर सा चेंज कर देते हैं, राइट। एक और डेट ले लेते हैं जो 12th मई को पे की गई है। अब इसके बाद हम 12th मई की डेट की फीस नहीं रखेंगे, और यही से कैलकुलेट कर लो कि 50 + 40 90,000 आया हुआ है, राइट। एक कैश से और दूसरा चेक मेंशन कर लेते हैं। डन। अब मुझे रिकॉर्ड्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ FY और SY मैनेज करना है। तो 4 में अश्विनी, सारे नाम ए से हो रहे हैं आज। चेंज के लिए हम ले लेते हैं पायल, सूरत। अगेन हम इस डेटा को FY कर देते हैं, राइट। बाकी डेटा चेंज करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, सो आई एम स्किपिंग दैट। हम चलते हैं 5th रिकॉर्ड के पास। तो FY हो चुके हैं, अब इसको SY कर देते हैं, राइट। फीस सेम रहने देते हैं, डेट भी सेम रहने देते हैं। मेथड भी कोई क्वेरी में है नहीं, सो आई विल गो फॉर सेम। नाम चेंज कर लेते हैं, राइट। 6th रिकॉर्ड के पास चलते हैं। ये स्टूडेंट कहाँ से रखें? सेम सिटी SY से कर लेते हैं, राइट। नाम चेंज कर लेते हैं। तो वी आर टीचिंग पुष्पा ऑल्सो राइट नाउ, हमने पुष्पा ऐड कर लिया, राइट। कोई बोलना मत उनको। SY 50,000 एंड नाउ सेम डेट में कैश के साथ। अब अगर आप देखो तो मुझे 5 रिकॉर्ड्स बोलना गया था और मैंने 6 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए। डेटा लेते वक्त फर्स्ट वाले रिकॉर्ड का डेटा नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज फर्स्ट रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहां से कॉपी कर लो, यहां चले जाओ, पेस्ट कर दो। देखो आपके सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो गए। क्लियर स्क्रीन यूज करो ताकि प्रीवियस डेटा इरेज हो जाए। अब लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। डेटा शो हो रहा है पर थोड़ा ढंग से शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कमांड है सेट लाइन साइज। यहाँ पे मेंशन कर दो 300 या 400, वट एवर यू वांट। फिर ट्राई करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। एप्रोप्रिएट डेटा आ गया। तो हम कहाँ तक पहुंच गए? देखो हमने 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करना था, कर दिया। अब हम अपनी पहली क्वेरी सॉल्व करते हैं। कौन सी वाली? चल, जहां पे हमने स्टूडेंट काउंट करना है। किस तरह से स्टूडेंट काउंट करना है? पर्टिकुलर ईयर से काउंट करना है? नहीं, उन्होंने बोला डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट ईयर वाइज। FY के स्टूडेंट की डिटेल्स साथ में होनी चाहिए, SY की साथ में होनी चाहिए, TY की साथ में होनी चाहिए। सिंपल फ्रेंड, ये एक ऑर्डर बाय की क्वेरी है, राइट। व्हाट इज ऑर्डर बाय? डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। हमें बोला गया है ईयर वाइज हो, तो हमने बोला ओके, सो विल राइट डाउन सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ नहीं लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे नोटपैड में, राइट। कौन सी क्वेरी सॉल्व कर रहे हैं हम? क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आई विल गो ओवर हियर, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन
2, सॉरी एक्चुअली क्वेश्चन 3, बिकॉज रिकॉर्ड इंसर्ट किया है हमने, तो फिर यहां लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्या करना है, ऑर्डर बाय, कौन सी कॉलम से शॉर्ट करना है, ईयर। तो ईयर वाइज स्टूडेंट डेटा शो हो रहा है क्या, एक बार कॉपी करो और यहां से क्वेरी रन करके देखो, भी चेक करो सारे एफ वाई के स्टूडेंट एक साथ आ गए, राइट, देन एस वाई के, देन टी वाई के। अगर इसकी जगह बोला होता फी अमाउंट, तो मैं सिंपली ईयर की जगह पे फी अमाउंट लिख देता, तो जिसकी फीस अमाउंट होता उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग डेटा अरेंज हो जाता। मुझे डिसेंडिंग बोलते तो मैं ईयर के बाजू में DESC लिख देता, राइट। इट वॉज दैट इजी टू सॉल्व दिस। चलो हमने एटलीस्ट क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 के पास। चेक करो क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन 4 में डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ M और A। या तो नाम किससे शुरू होना चाहिए, M से या फिर A से। मैंने कहा ओके विल सॉल्व दिस। तो अगर हम इसे चेंज कर ले, चलो प्रूव कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, और अभी हम स्टूडेंट वाइज सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम क्वेश्चन 3 मान लेते हैं। ये है ना क्वेश्चन 3, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विथ, राइट। तो यहां हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, सॉरी हमने नेम नाम की कॉलम नहीं बनाई है, हमने एस नेम नाम की बनाई है। लाइक किससे शुरू होना चाहिए, तो M परसेंटेज, नाम या तो M से शुरू हो और नेम लाइक A परसेंटेज। अब कोई बोलेगा सर आपको कैसे पता चल गया और यूज होगा, भाई आपने क्वेश्चन में बोला है नेम M से शुरू हो या फिर A से। अब मुझे ये नहीं पता है कि M के बाद कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ लेंथ स्ट्रिंग की कितनी है, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, M के बाद परसेंटेज यूज कर लिया। A का भी मुझे क्लियर नहीं है कि A के बाद कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, राइट, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, A परसेंटेज। अब फ्रेंड्स एक चीज ध्यान से देखो, मैंने हर एक में कैपिटल लेटर लिखने की कोशिश, राइट, तो मैंने क्या किया, कैपिटल लेटर से ही फाइंड करा है। तो अब मैं इस डेटा को यहाँ से कॉपी करता हूँ, चेक करते हैं कि हमारी क्वेश्चन 3 वाली क्वेरी रन होती है या नहीं, या एरर देती है। कंट्रोल V, सी, अभी इनवैलिड आइडेंटिफायर की एरर आई है, ये एरर जानबूझ के रखी है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि हमने एस नेम नाम की कॉलम यूज की है, यहाँ पे क्या एरर है, नेम नाम की, और एरर भी वही इंडिकेट कर रहा है, नेम आइडेंटिफायर। तो हम यहाँ चले जाते हैं, एस नेम कर लेते हैं, राइट, और इस क्वेरी को यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। देखो जिनके नाम A से शुरू हो रहे थे, जिनके नाम M से शुरू हो रहे थे, वो सारे डेटाज आ गए। अब अगर मुझे आप पूछो कि मुझे ईयर वाइज स्टूडेंट का काउंट चाहिए, ये क्वेश्चन कहां से आया, नहीं तो बोला है काउंट ईयर वाइज स्टूडेंट, ये सॉल्व कर लिया है हमने। फोर्थ क्वेश्चन काउंट ईयर वाइज स्टूडेंट, तो नोटपैड के पास चलते हैं। क्वेश्चन हेडिंग क्या है, क्वेश्चन 4 है, आई थिंक सो, यस क्वेश्चन 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो नोटपैड में लिखते हैं क्वेश्चन 4, क्वेरी क्या होगी, क्वेरी का फर्स्ट हाफ बहुत इजी है, आप लिख सकते हो सेलेक्ट ईयर, क्योंकि मुझे ईयर तो प्रेजेंट करना है, देन काउंट ब्रैकेट में स्टार, क्योंकि मुझे काउंटिंग करनी है, राइट, स्टार की जगह आप कोई स्पेसिफिक कॉलम भी लिख सकते हो, आप एस और उसके ऊपर हेडिंग मेंशन कर सकते हो टोटल स्टूडेंट्स, राइट, डबल कोट्स में हम लिख देते हैं टोटल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। थोड़ी देर के लिए हम बिना डबल कोट्स के ट्राई करते हैं क्या एरर आएगी कि आउटपुट आएगा, और उसके बाद लिख देंगे फ्रॉम, कहाँ से डेटा आना है, स्टूडेंट टेबल से। लेकिन अगर इतना लिखने से डेटा आ रहा होता तो ये पेपर में नहीं होता, राइट। अब एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है जिसको कहा जाता है ग्रुप बाय। यहां से करेंगे डेटा को कॉपी और क्वेरी पार्ट में जाके एग्जीक्यूट। चेक करो, TY में 2 स्टूडेंट, SY में 2 स्टूडेंट और FY में 2 स्टूडेंट। हमें जो टास्क दिया गया था वो हमने कंप्लीट कर लिया। एज टोटल स्टूडेंट्स लिखने का फायदा कि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आ रहा है, हेडिंग आ रही है टोटल स्टूडेंट्स, राइट। अब हम पेपर के आखिरी क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्या बोला गया है, डिस्प्ले टोटल फी अमाउंट पेड ऑन
पर्टिकुलर डेट, हमें डेट दे दी गई है कि इस डेट पे जो टोटल फी अमाउंट पे हुई है वो आप फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, टोटल फीस ही तो फाइंड करनी है। अगर टोटल करना है तो हमारी क्वेरी सम होनी चाहिए, राइट। मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे सम यूज करना है। मैं यहाँ चलता हूँ क्वेश्चन 5 के पास, राइट। क्वेरी लिखना शुरू करते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट सम, किस कॉलम का टोटल चाहिए, पी अंडरस्कोर अमाउंट का टोटल चाहिए, राइट। आप चाहो तो यहाँ पे वापस से टोटल फीस पेड प्रिंट करा लो एज टोटल अंडरस्कोर फीस अंडरस्कोर पेड। कौन से टेबल से डेटा आएगा, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। लेकिन अगर मैं ये क्वेरी अभी रन कर दूं तो ये क्वेरी क्या करेगी, मुझे सभी स्टूडेंट्स ने जितनी फीस पे की है वो सब शो कर देगा। चेक करना है आपको, तो यहां से लिखते हैं कॉपी पेस्ट, इतनी फीस आपने स्टूडेंट के पास से कलेक्ट की है। बट मुझे तो स्पेसिफिक डेट की जाननी है ना। जब स्पेसिफिक डेट की बात आए आप यहां पे आ जाओ, लिखो वेयर पेड अंडरस्कोर डेट इक्वल टू, कौन सी डेट दी गई है याद है आपको, क्वेश्चन में चले जाओ, 12 मई 2014। यहां पे आ जाओ, लिखो 12 में, अब वहां कैपिटल लिखा हो तो यहां पे भी कैपिटल ही लिखना 2014। अब चेक करते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हमें टू कैर मेथड यूज करना पड़ जाएगा। इन चेक, राइट, क्या हो रहा है, 50,000 का डेटा शो कर रहा है। तो अब अपने क्वेश्चन को चेक करो, कहाँ पे हमने अमाउंट पे की थी उसमें कुछ डेट में चेंज है। देखो ध्यान से, इंसर्ट करते वक्त हमने एक गलती की थी, यहाँ पे 12 में 2025 रहने दिया था और हम डेटा सर्च कर रहे हैं 2014 का। तो एक्चुअली डेटाबेस में कितना टोटल आ रहा है, 50,000 आ रहा है। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप वहाँ पे 14 कर दो तो आपको 19 टोटल मिल जाएगा। तो देखो आपका पेपर सॉल्व हो चुका। इतना ईजी पेपर आपको दिया गया था प्रैक्टिकल एग्जाम में। अब मेरे पास अगर टाइम बचा हुआ है तो मैंने पेपर में जो वैलिडेशंस करने थे, जो मैंने नहीं किए एक्चुअली में, जो पेपर में होने चाहिए थे, अब मैं वो ऐड करना चाहूंगा, राइट। बट डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन 5 में जाएंगे और इससे नीचे थोड़ी जगह बनाएंगे और वापस टेबल के पास आएंगे जहां हमने पहले टेबल क्रिएट कर रखा है। वो करेंगे कॉपी, स्क्रॉल डाउन। अब हमारे पास सुफिशिएंट टाइम है बिकॉज 2 घंटे मिले थे, तो हम यहाँ पे इंटीजर के आगे लगा देते हैं प्राइमरी की। हमें बोला गया है यूनिक वैल्यू होनी चाहिए और हमें पता है कि प्राइमरी की यूनिक भी देगी और नल वैल्यू भी देगी। एस नेम अब बोला नहीं है बट हमें बोला भी है कि एप्रोप्रिएट कंस्ट्रेंट होना चाहिए, इससे हम एक कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर देते हैं नॉट नल। अब अगर मैं एड्रेस को देखूं तो उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और मैं भी थोड़ा टाइम बचाना चाहता हूं तो मैं उसे नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं कंस्ट्रेंट। लेकिन जैसे मैं ईयर की बात करता हूं, मुझे ईयर के बारे में पता है कि ईयर मैंडेटरी FY SY TY ही होना चाहिए। मैं यहां लिखता हूं चेक ब्रैकेट में ईयर इन, राइट। ईयर इन व्हाट, तो यहां ब्रैकेट लगा दो और इस ब्रैकेट में सिंगल कोट में FY, कॉपी कॉमा पेस्ट, चेंज करके करो SY कॉमा पेस्ट, चेंज करके कर दो TY। तो अब FY SY TY तीन ही के डेटा इंसर्ट हो सकते हैं, राइट। हमने कंस्टेंट प्रोवाइड कर दिया। पी अमाउंट में कोई कंस्टेंट नहीं बोला गया था, राइट। डेट में कोई कंस्टेंट नहीं बोला गया था। फिर बाकी कंस्टेंट किस में बचा, चेक में बचा, दैट इज पे मोड में बचा। तो पे मोड में आ जाओ, क्या करेंगे, चेक लगाएंगे, राइट। चेक के बाद राउंड ब्रैकेट, कौन सी कॉलम पे चेक करना है, पे मोड पे चेक करना है। पे मोड में क्या चेक कराना है मुझे कि पी मोड इन तो ही होनी चाहिए। तो हमने देख लो कैपिटल में लिखा है स्मॉल में लिखा है, अगर हमने स्मॉल में लिखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं कैश कॉमा चेक। स्पेलिंग्स का थोड़ा ध्यान दे लेना क्योंकि अगर आपने यहाँ मिस्टेक कर दी
तो आपकी इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी। तो यहाँ आके चेक कर लेते हैं, हमने कैश और चेक है लिखा हुआ है एंट्री में, ओके डन, राइट। अब अगर मैं स्टूडेंट से रन करूंगा तो सेम प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए चेंज करूंगा। इसका नाम रखेंगे स्टूडेंट 1। क्या नाम रखेंगे? स्टूडेंट 1। और अब यहां से ये पूरा रिकॉर्ड एज इट इज कॉपी और कहाँ रख देंगे? क्वेरीज में। लेकिन पेस्ट करना भूल गए ना, पेस्ट करोगे तो ही तो आउटपुट आएगा। अगर किसी को कंट्रोल बी से पेस्ट करना नहीं आ रहा है तो वो पर्सन यहाँ ऊपर जाके एडिट करके भी कर सकता है। एंटर प्रेस करते हैं, देखो टेबल क्रिएट हो गया, मतलब मेरा कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया। अब हम मेहनत नहीं करेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1, फिर लिखेंगे ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। पिछले आधे घंटे में जो मेहनत की थी उसके अंदर वैलिडेशन बाकी था जिसके लिए मेरे मार्क्स कट सकते थे। अब वैलिडेशन भी आ गई और क्वेरी तो है ही, यहाँ से पेस्ट एंटर। क्या करना है? सारा काम रेडी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ आ जाओ, इंसर्ट। अच्छा, एक गलती थी हमारी तो हम उसको सुधार लेते हैं। कौन सी वाली? डेट 12 मई में हमने गलती से 2025 कर दिया था, तो चेंज कर देते हैं 14, ताकि हमारा क्वेरी अप्रोप्रिएटली करेक्ट हो जाए, राइट। अब यहाँ से सारे डेटा कॉपी करते हैं, कहाँ तक के? इंसर्ट तक के कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे, कंट्रोल वी करके करेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो एडिट में जाके पेस्ट। देखो एक एरर आ रही है, क्या है एरर? बोल रहा है स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट नहीं है। चेक करो, क्रिएट टेबल में हमने कौन सी क्वेरी बनाई है? स्टूडेंट 1 बनाई है। वापस लिखते हैं क्लियर स्क्रीन, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट 1, राइट। एरो अप कर लो, यहां मिल जाएगा मुझे स्टूडेंट। मूव करो, स्टूडेंट 1 की जगह पे क्या कर देंगे? स्टूडेंट। लेकिन याद रखना यहां जो चेंजेस कर रहे हो वो आपके नोटपैड में भी होना चाहिए। एंटर, टेबल क्रिएटेड, पेस्ट कर दो, एंटर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, 6 रिकॉर्ड आ गए। आपके पास 5 क्वेरीज हैं, आपने पहले से की हुई हैं। चेक करने के लिए अब एक एक कॉपी पेस्ट। ये पहली क्वेरी सॉल्व हो गई, राइट। सेलेक्ट स्टार ऑफ स्टूडेंट ऑर्डर बाय ईयर, कॉपी पेस्ट। ए और एम से नाम शुरू हो रहे सारे स्टूडेंट है डेटा। नेक्स्ट क्या करना है? ईयर वाइज स्टूडेंट का टोटल चाहिए, कॉपी पेस्ट। एफ वाई के 2, एस वाई के 2, टी वाई के 2, राइट। नाउ लास्ट वन, जहां पे लास्ट टाइम हमारा एजम्पशन था कि 90,000 आना चाहिए बट आंसर 50 आ रहा था, और किस गलती से आ रहा था वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। अब हमने सॉर्ट कर लिया, देखो 90,000 आ रहा है। तो अगर हम देखें तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, विथ वैलिडेशन सॉल्व कर दिए, राइट। अब यहां से स्टूडेंट करके सेव कर दो। हमेशा याद रखना कि आप ये नोटपैड वाली फाइल सेव करते रहो। तो हम डे 5 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, इसलिए इसका नाम D5 रख के सेव। अब पीसी रीस्टार्ट हो, टर्मिनल क्लोज हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर भी फॉर सेफर साइड में यहाँ पे कमिट रन कर देता हूँ। कमिट क्या करता है? मेरे डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट रिकॉर्ड्स को परमानेंटली डिस्क पे स्टोर कर लेता है। अब ये एसक्यूएल वाला पार्ट तो हमने अच्छे से कर लिया। यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा टाइम बचा है तो ये हेडर वेडर को थोड़ा बोल्ड कर दो, राइट। बोल्ड कर दो, कलरफुल कर दो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगना चाहिए, इस तरह से उसको रेडी कर दो। जरूरत लग रही है तो थोड़ा टाइटल वाइटल भी प्रोवाइड कर दो। आपको लग रहा है चार्ट में थोड़े चेंजेस करने चाहिए तो यू कैन डू आउट, आपके पास सुफिशिएंट टाइम है। आप जितना डेकोरेट करना चाहते हो, जितना प्ले करना चाहते हो कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हार्डली 35-40 मिनट्स में ने पूरा पेपर आपके सामने समझाते हुए सॉल्व किया है, राइट। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होगे तो आपके लिए काम बहुत आसान है। अगर पूरे पेपर में एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो बाकी के क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश करो। क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। इफ यू हैव एनी डाउट तो कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स अ लॉट।